मौलाना जफर अहमद उस्मानी साहब हिंदुस्तान से उस दौर में हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए जिस दौर में लोग बहरी जहाजों के जरिए सफर किया करते थे। आपने वापसी पर अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया कलमबंद किया जिसने आपकी जिंदगी को सहीहन बदल कर रख दिया। आप फरमाते हैं कि मुझे किसी भी महफिल ने कभी लाजवाब नहीं किया सिवाय एक मौका पर जब मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया, और जब तैबा शरीफ में आकर लोगों ने खैमे लगाए तो मैं भी वहां खैमा नशीन हो गया। गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। तमाम हजाज इकराम वहां तरबूज का ज्यादा इस्तेमाल करते थे और तरबूज खाने के बाद उसके छिलके एक तरफ फेंक दिया करते थे। फरमाते हैं एक रोज मैंने अपने खैमे से देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 8 से 9 साल होगी वहां आता है और उस तरबूज के छिलकों पे से जो बची हुई सुर्ख गिरी होती है उसको उतार के खाने लगता है। आप फरमाते हैं कि मुझे बड़ा तरस आया। कुछ दिन तो मैंने उसे देखा और एक रोज मैंने जाकर उस बच्चे से हिम्मत करके पूछ लिया कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उस बच्चे की आंखें भीग गई और कहने लगा कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरी माँ ने अक़द-ए-सानी यानी दूसरा निकाह कर लिया है और मैं यूं ही गुर्बत और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं मदीने का बच्चा हूँ इसलिए मैं मेजबान हूँ और मेहमानों से मांगते हुए मुझे शर्म आती है। आप फरमाते हैं आंखों से आंसू जारी हो गए और मेरी हालत गैर हो गई, रिक्कत तारी हो गई कि एक छोटा सा बच्चा है और उसकी फहम और फरासत की इंतहा देखिए कि वो फरमा रहा है कि मैं मेजबान हूँ इसलिए मुझे मांगते हुए शर्म आती है। फरमाते हैं मैंने बड़ा इसरार किया, बड़ी शफकत से कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि जितने दिन मैं यहाँ हूँ हमारे साथ खाना खा लिया करो। कहते हैं बच्चा अभी तक इनकारी था लेकिन हमारी शफकत और बार बार इसरार करने पर वो रजामंद हो गया और जब खाना कुछ दिन साथ में खाया, कुछ शनासाई बढ़ गई, बातचीत हुई, गपशप हुई, तो मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम ऐसा करो कि जब हम यहाँ से वापस आएंगे तुम हमारे साथ हिंदुस्तान चलो, मैं वहाँ तुम्हारी तालीम और तदरीस का बंदोबस्त करूंगा, अच्छा रहन सहन होगा, मेरी वहाँ अच्छी जान पहचान है, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारने के तमाम मौके फराहम कर सकता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं अपनी वालिदा से बात करूंगा फिर आपको बताऊंगा। तो जब हम वापसी के लिए निकलने लगे तो उसकी माँ ने उसको इजाजत दे दी। बच्चा अब वापसी के काफिले में हमारे साथ साथ चलने लगा और साथ ही उसने मुझसे कुछ सवालों जवाब करना शुरू कर दिए। बच्चा पूछने लगा कि चाचा जी मुझे बताएं वहाँ स्कूल अच्छे मिलेंगे। तो मैंने कहा हाँ बेटा आपको वहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। फिर उसने पूछा कि मुझे पहनने को अच्छे कपड़े मिलेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। फिर उसने पूछा मुझे खेलने के लिए भी वक्त मिलेगा। मैंने कहा तुम्हें जिंदगी की बेटा हर सहूलत मिलेगी। फरमाते हैं कि अभी हमारे सवालों जवाब चल रहे थे कि चलते चलते सामने सब्ज गुंबद खिजरा नजर आ गया और उस बच्चे के पांव यकलख्त रुक गए हों, जैसे उसके कदम बोझल और भारी हो गए, और उसने मुझसे फौरन पूछ लिया कि चाचा जी क्या वहाँ सब्ज गुंबद खिजरा भी मिलेगा। तो आप फरमाते हैं कि मेरे पैरों के नीचे से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। मेरे पास उसे कहने को कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा बेटा अगर वहाँ गुंबद खिजरा होता तो मैं वहां से चलकर सफर करके यहाँ क्यों आता। आप फरमाते हैं ये सुनना था कि उस बच्चे की आंखों से आंसू जारी हुए। उसने अपना हाथ मेरे हाथ से बर्क रफ्तारी से छुड़ाया और कहने लगा कि चाचा जी मुझे मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी कबूल है, लेकिन मैं सरकार मदीना को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं मदीने के बगैर नहीं रह सकता। अब फरमाते उस बच्चे की हालत मुझसे देखी ना गई। उस बच्चे ने मुझसे हाथ छुड़ाया और यूं बर्क रफ्तारी के साथ भागता हुआ मेरी नजर से ओझल हो गया। आप फरमाते हैं कि मैं वहां एक जिंदा लाश बन के खड़ा था। उसके बाद आपने सारी जिंदगी इसी वाकये को याद करते हुए और दूसरों को सुनाते सुनाते अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। आप फरमाते हैं कि ये जिंदगी का वो वाकया था जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। फरियाद उम्मती जो करे हालत जार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो। ए ज़ौफ दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहीं उठ मैं कहूँ उठा नहीं जाता। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना शरीफ हज बैतुल्लाह की बात हाज़िरी नसीब फरमाए। मेरे हक में दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।